हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेकर आ गए हैं हम आपके लिए 12वीं बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो है उर्दू का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ, तो बच्चों आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अहम वीडियो है। इसमें हम जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। और जो भी प्रश्न हम इसमें देखेंगे, जो भी सवाल हम इसमें देखेंगे, यही इसी तरह के सवालात आपको एग्जाम में आएगा। इसलिए आप जो है वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 12वीं का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे मुतालिक लगातार और भी वीडियोज़ आने वाला है, आएगा और भी ऑब्जेक्टिव्स कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ भी हमेशा के लिए जो है बने रहें और अपडेट्स को देखते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारे पास ये जो है ऑब्जेक्टिव का सेक्शन खुला हुआ है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एक मॉडल सेट है जो कि 2026 का जो है में जो है आपके लिए अपडेट किया गया है। तो उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो ठीक है, जान सकते हैं, देख सकते हैं आप कि फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उन्होंने क्या लिखा है, कौन-सा मजमून लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। तो फ़रहतुल्लाह बेग की जो है उस्ताद कौन हो गए यहाँ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है? अब अगला सवाल देखते हैं। इस तरह से हम लोग सवालों को देखेंगे तो आपके ज़हन में भी ज़हननशी हो जाएगा। दर्ज झेल में कौन-सी तख्लीक अफ़साना नहीं है? अब आपने जो पढ़ा है उसमें लगभग आपने जो भी पढ़ा है उसमें 4 अफ़साना है और इसमें से आपको देख सकते हैं कि अफ़साना कौन-सा नहीं है। तो टूबर टेक्सिंग क्या है? अफ़साना है, जो कि आपको पता ही है बिशन सिंह के बारे में है। उसी तरह से इब्राहिम सिक्का भी क्या है? अफ़साना है। प्रॉमिस भी क्या है? एक अफ़साना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? नज़ीर अहमद की कहानी। ये क्या हो जाएगा? आपका खाका है, जो कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। ठीक है? तीसरा नंबर सवाल, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत जिसने की, लियाकत अली शाह, विरासत वारिस अली शाह, सैयद हसन अली शाह या हुसैन अली शाह, किसने की थी? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत सैयद हसन अली शाह ने की थी। अगला सवाल है, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर है शाद अजीम आबादी, अली सरदार जाफरी, डिप्टी नज़ीर अहमद, ख्वाजा हसन निज़ामी। तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ा हुआ ये सवाल है, यानी तरक्की पसंद तहरीक से रिलेटेड है। और उसका जो अब अगर देखा जाए एक तरह से बानी, तो वो अली सरदार जाफ़री को जो है माना जाता है। तो ऑप्शन 4 नंबर का क्या हो जाएगा सही? अली सरदार जाफ़री। ठीक है, अगला सवाल है, अली सरदार जाफ़री ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया था? यानी उन्होंने जो अदबी ज़िंदगी की शुरुआत की थी किस सिन्फ से की है? जैसे अफसाना निगारी है, गज़ल गोई है, नज़म निगारी है और इंशाया निगारी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अफसाना निगारी से। ठीक है, सही जवाब क्या है? अफसाना निगारी से। ठीक है, इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफ़री की है? बच्चों वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्तों के साथ साथ उनकी भी तैयारी हो। और देख जो है शेयर करने से वीडियो को, अब अगर आप शेयर करते हैं उनको फ़ायदा होता है, तो इससे आपको भी जो है कहीं न कहीं फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब आप इल्म बाँटते हैं तो उसकी आपकी जो है वो इल्म बढ़ती है और उसका उसके बदले में आपको जो है अज़्र भी मिलता है। तो इनमें से कौन-सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है? ठीक है? हम नहीं जानते, बरक़ी ख़लीसा, मेरा सफ़र, आवारा। अली सरदार जाफ़री की नज़्म कौन-सी है इसमें से? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब लिख सकते हैं। ठीक है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरा सफ़र। ठीक है? और अगला जो सवाल है वो है मोमिन खां मोमिन में। मोमिन क्या है? उर्फ़ है, लक़ब है, कुन्नियत है, तख़ल्लुस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमिन खां मोमिन में क्या हो जाएगा? मोमिन सही जवाब तख़ल्लुस हो जाएगा। कुन्नियत जो किसी नाम की निस्बत हो, जैसे अबू बकर वगैरह। लक़ब और उर्फ़ ये भी नहीं है। ठीक है? लक़ब क्या हो गया? जो जो है आपको किसी संस्थान या इंस्टीट्यूट वगैरह के द्वारा या लोगों के द्वारा जो है दिया जाए, वो क्या हो गया? किसी खराबी या बुराई की वजह से दिया जाए नाम, वो हो गया लक़ब। और किसी संस्थान द्वारा दिया जाए तो हो गया आपका खिताब। और उर्फ़ जो आपके नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से जब आपको पुकारा जाता है तो क्या हो जाता है? उर्फ़। मुसाफ़िर खाना क्या है? 8 नंबर सवाल क्या हो गया? मुसाफ़िर खाना क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुकब्बर या फिर इसमें सौत। तो मुसाफ़िर खाना एक जगह है और जगह की बात कहाँ पे की जाती है? ज़र्फ़
ज़मान में और ज़र्फ़ मकान में, और ज़र्फ़ मकान किसी किस्म है इसमें ज़र्फ़ की। तो इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्म हो गई क्या? एक हो गया ज़मान और एक हो गया मकान। तो ये जो बात की जाती है इसमें ज़र्फ़ मकान में, तो ये इसमें ज़र्फ़ की किस्म हो गई। ठीक है? इसलिए मुसाफ़िर खाना क्या है? इसमें ज़र्फ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है? अली सरदार जाफ़री कहाँ पैदा हुए? अली सरदार जाफ़री कहाँ पैदा हुए? आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर करें। बलरामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर या फिर इलाहाबाद। तो अली सरदार जाफ़री जो है आपका बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ठीक है? इलाहाबाद में नहीं, रामपुर में नहीं, गोरखपुर में भी नहीं। ठीक है? 10वां नंबर सवाल, बहादुर लड़का में बहादुर क्या है? ठीक है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप सवालों को समझेंगे ना तो इसी क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल जो ग्रामर है कम से कम उस ग्रामर के कॉन्सेप्ट को तो मैं क्लियर कर ही दूंगा। इसीलिए जब भी ग्रामर का सवाल आए उसे बहुत अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि उसका हर एक पहलू को हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है? तो बहादुर लड़का में बहादुर क्या है? ठीक है? बहादुर लड़का है, बहादुर सिफत है और लड़का मौसूफ है। तो यहाँ बहादुर पूछा है तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका देख लीजिए। बहादुर क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। ठीक है? जब किसी चीज़ की या किसी शख्स की किसी जगह की तारीफ बयान की जाती है, सिफत बयान की जाती है तो उसे सिफत कहा जाता है। बहादुर लड़का में जब किसी जो है चीज़ की या किसी शख्स की किसी जगह की तारीफ़ की जाती है तो उसमें एक सिफ़त और एक मौसूफ़ होता है। तो जिसकी तारीफ़ की जाती है वो होता है आपका मौसूफ़ और जो सिफ़त बयान की जाती है वो होता है सिफ़त में। तो यहाँ बहादुर लड़का में बहादुर लड़के की सिफ़त है। लड़के की क्या सिफ़त है? बहादुर। तो ये क्या हो जाएगा? सिफ़त हो जाएगा और यहाँ पे लड़का क्या हो जाएगा? मौसूफ़ हो जाएगा और यहाँ पे पूछता बहादुर लड़का में लड़का क्या है? तो सही जवाब क्या होता? मौसूफ़ होता। ठीक है? तो इस सवाल में बहादुर लड़का में बहादुर क्या है? तो क्या हो जाएगा? सिफ़त हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। डिप्टी नज़ीर अहमद, रशीद अहमद गंगोही, फ़रतुल्लाह बेग या मौलवी अब्दुल हक। तो अभी हम लोग पढ़े कि फ़रतुल्लाह बेग है। ठीक है? अगला सवाल है टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? हरी सिंह, बिशन सिंह, मोहम्मद अली या फजले दीन? ठीक है? तो टूबा टेक सिंह क्या था? उसका असल नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिए असल नाम क्या है? बिशन सिंह। असल नाम क्या है? बिशन सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है? और मोहम्मद अली नाम का एक पागल था जिन्होंने अपने आप को जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जो है मशहूर कर दिया था। ठीक है? दावा किया था। फजलुद्दीन जो है आपका बिशन सिंह का दोस्त था। ठीक है? तो मंदर झैल में फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ कौन सी है? ठीक है? या फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? ठीक ही है सवाल। 13 नंबर सवाल में यह है कि फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ क्या है? अफसाना, ड्रामा, नावल या फिर दास्तां? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है? जो फिक्शन होती है उसकी जो सबसे मुख्तसर सिन्फ होता है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफसाना। अफसाना में फिक्शन फिक्शन जो कि आप देख सकते हैं आज के दिल में फिक्शन फिल्में जो आती हैं उसको फिक्शन ही कहा जाता है। ठीक है? नज़्म गुफ्तगू का शायर कौन है? गुफ्तगू नज़्म का शायर कौन है? कौन गुफ्तगू करना चाहता है और इसमें बात किसकी की गई है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती की बात की गई है। तो किसने कहा? अकबर इलाहाबादी, अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी या फिर यूजीनो मोन्टाले? किसने कहा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? अली सरदार जाफरी। तो अली सरदार जाफरी का जो है 2 नज़्म है। एक आपका यहाँ पर आपने इससे पहले देखा और एक यहाँ पे गुफ्तगू है। ठीक है? तो ये 2 नज़्म अली सरदार जाफ़री की है। गुफ्तगू में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात की गई है। ठीक है? तो सही जवाब क्या हो गया? अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब हुई? तो अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब हुई? 1911, 1912, 1913 या फिर 1914? ठीक है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1913 ईस्वी में। ठीक है? दर्ज झैल में साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। अब यहाँ पे एक आ गया क्या? साबिक़ा। ठीक है? और आपने नाम सुना होगा लाहिक़ा। साबिक़ा मतलब साबिक़ मतलब पहले, लाहिक़ मतलब जुड़ने वाला। तो साबिक़ा का मतलब हो गया जो आपका पहले जो है जुड़े, किसी भी लफ्ज़ से पहले आए। ठीक है? वो हो गया साबिक़ा और जो किसी लफ्ज़ के बाद में आए वो हो गया लाहिक़ा। तो आप इस हिसाब से सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। दर्ज झैल में साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। ठीक है? ईदगाह, कुतुबखाना, ला इल्म, मरघट। अब आप देख सकते हैं कि साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही करने के लिए कहा गया है। तो लफ्ज़ से जब पहले कुछ आएगा तो यहाँ पे असल लफ्ज़ क्या है? ईद है तो बाद में आया है। लफ्ज़ है कुतुब तो खाना बाद में आया है। यहाँ पे देख सकते हैं लफ्ज़ है मर तो यहाँ घट जो है बाद में आया है। यहाँ पे देख सकते हैं इल्म असल लफ्ज़ है लेकिन ला पहले आया है। तो पहले अगर लफ्ज़ से पहले आए तो क्या हो गया? साबिक़ा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है? अगला सवाल है गुबार खातिर क्या है? गुबार खातिर क्या है? मज़ामीन का मजमूआ है,
खुतूत का मजमूआ है, शेरी मजमूआ है या अफसानवी मजमूआ है। तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि खुतूत का मजमूआ है। ये गुबार खातिर बहुत ही मशहूर किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है। 18 नंबर सवाल, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले हमने आपको पहले सवाल में बताया इसके बारे में। उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। ऑप्शन है अकबर अली, मोहम्मद अली, फजलुद्दीन या फिर बिशन सिंह। ठीक है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली, चूंकि उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना से मिलता जुलता है, सेम है, इसलिए उन्होंने अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना ऐलान कर दिया था। ठीक है। शामिल निसाब मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निजामी, सैयद सुलेमान नदवी, वजीर आगा या फिर अहमद जमाल पाशा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इंशाइया क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखें कि इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है। ठीक है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस तरह से एक आध सवाल हम छोड़ देंगे आपके लिए, ताकि आप किताबों को भी पलट कर देखें। तो आप उसको फरिश्ते मजामिन में देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। 20 नंबर सवाल, प्रॉमिस का ताल्लुक किस सिन्फ से है? प्रॉमिस किस सिन्फ? जब किसी भी सवाल में सिन्फ से मुताल्लिक बात हो तो आपका जो सिन्फ, जैसे खाका, दास्तान, इंसाइया, अफसाना, नावल, ड्रामा, इस तरह के जो सिन्फ है, ऐसी सिन्फ के का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो प्रॉमिस का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खाका, दास्तान, इंशाइया या फिर अफसाना। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, प्रॉमिस क्या है? तो ये क्या है? अफसाना है आपका। क्या है? अफसाना। 4 अफसाना में प्रॉमिस एक अफसाना है। ठीक है। टू बटिक सिंह, प्रॉमिस, उसी तरह से और भी 2 अफसाने हैं। अम्मू की बीमारी में मुब्तला थी। अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? किस नंबर सवाल? टीबी, कैंसर, फालिज या फिर ज़ियाबतीश। तो इसका सही जवाब क्या है? कैंसर में। अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? कैंसर की बीमारी में मुब्तला थी। लफ्ज़ हिना के क्या माना है? लफ्ज़ क्या है? हिना। हिना के क्या माना है? ऑप्शन ए फल, फूल, कली या फिर मेहंदी। तो सही जवाब क्या हो जाए इसका? मेहंदी। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है? यानी यहाँ पे 4 कहावतें हैं। ऊंची दुकान फीकी पकवान, आधा तितर आधा बटेर, ऊँट के मुंह में जीरा, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये चारों जो मुहावरा है या मतलब है या कहावत है, तो इसमें से किसका मतलब है ज़रूरत के लिहाज से कम मिलना? ठीक है। तो जब किसी को भी उसकी जो ज़रूरत है उसके उसके हिसाब से कम दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है ऊँट के मुँह में ज़ीरा। यानी कि ऊँट का खुराक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उसके मुँह में आप ज़ीरा देंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जब किसी को आप कम देते हैं तो वो हो जाता है ऊँट के मुँह में ज़ीरा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। अब ऊँची दुकान फीकी पकवान का मतलब ये होता है कि आप बाहर से बहुत जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला, माने बड़ी-बड़ी बातें करने वाला, लेकिन हकीकत में बहुत ही ओछी हो, या फिर अपने आप को बहुत जो है ठाट-बाट से दिखाने वाला हो, बहुत अमीर दिखाने वाला हो लेकिन हो गरीब। तो ये जो है फेंकने वाले इंसान को ऊँची दुकान फीकी पकवान कह सकते हैं। ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब आधा अधूरा, कोई काम पूरा ना हो, मुकम्मल ना हो, आधी बात हो, ठीक है, तो उसे आधा तीतर आधा बटेर कहते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी जब किसी एक काम को करने के लिए आप गए और उसके साथ साथ आपको और भी फायदा हो जाए, तो वो हो गया आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है। 24 नंबर सवाल, किस्सा गोई की कदीम नस्ली सिन्फ को क्या कहते हैं? जो किस्सा गोई की कदीम नस्ली सिन्फ क्या है? ऑप्शन ए अफसाना, बी नावल, सी दास्तां या फिर ड्रामा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि दास्तां। दास्तां क्या है? किस्सा गोई की कदीम नस्ली सिन्फ है। ठीक है। 25 नंबर सवाल, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? इफ्तार या अफ्तार, सहरी, ज़ोहराना या फिर फतूर। तो अरबी में जो है नाश्ता को फतूर कहते हैं और इसी से जो है इफ्तार भी बना है हालांकि। ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका फतूर। ठीक है। 26, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ख़ाजा हसन निजामी, वज़ीर आगा सैयद सुलेमान नदवी या फिर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। तो ये जो है सैयद सुलेमान नदवी का जो है एक मजमून है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे। याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार के रहने वाले थे। 27 नंबर, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? 1876, 1878, 1880 या फिर 1882। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1878 में पैदा हुए। अगला सवाल है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? ये सवाल आपकी मिट्टी का तेल से है। आग, हवा, पानी या फिर खाक, तो सबसे कमतर किसको समझा जाता है? खाक को, जो कि पैरों तले रौंदी जाती है। ठीक है। तो अगला जो सवाल है वो हमारा है, इंशाइया हिजरत। जो इंसाइया है आपका हिजरत, सिर्फ एक ही इंसाइया हिजरत ध्यान में रखना है आपको आपके सिलेबस में। ठीक है। में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? हिजरत, अमन, गुलामी या फिर आज़ादी। तो सही जवाब क्या है? मगरिब को गुलामी की जो है निशान या गुलामी की जो है अलामत बताया गया है। ठीक है।
सामिर निसाब अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? 2, 4, 3 या फिर 5? तो इसमें जो है आपका 4 भाई का तज़किरा है, जिसमें एक भाई जो है आपका मंत्री होता है, हिंदुस्तान के किसी जो है सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है और वो मंत्री होता है और वो आ नहीं पाता। बाकी 3 भाई जो कि अमेरिका में रहता है, वो आपका आता है घर पर, ठीक है? तो टोटल 4 भाई का ज़िक्र है। 31 नंबर सवाल, दर्ज झेल में कौन सी नज़्म अमीर हनीफ़ी की है? गुफ्तगू, आवारा, बर्क़ कलीसा या फिर खेती, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसमें जो सवाल जो दिया गया है वो अमीर हनीफ़ी के नज़्म के बारे में है, गुफ्तगू, आवारा, बर्क़ कलीसा या खेती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि खेती, ठीक है। 32 नंबर सवाल, मिर्ज़ा गालिब की बेगम का क्या नाम था? मिर्ज़ा गालिब की बेगम का नाम क्या था? सरदार बेगम, उमराव बेगम, सरवरी बेगम या फिर जुलेखा बेगम? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा आपका उमराव बेगम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। दर्ज झेल में से साबिका की निशानदेही कीजिए, ठीक है। ये सारे सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सवालात को आप जो है अच्छे से एक बार जो है नज़र कर लेंगे। इनके अलावा और भी जो हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने वाले हैं, उसको भी आप एक बार देख लेंगे। साथ ही साथ जो है हम किस तरह से मजमून लिखना है, फिर आपके इम्पोर्टेंट टाइप के जो आपका वाहिद से जमा, ठीक है, तज़कीर और तानीस, उसी तरह से आपका अज़दाद, उसी तरह से आपको जो है किस तरह से ख़त लिखना है, किस तरह से जो है आपको दरख़्वास्त लिखना है, इन सब चीज़ों पर भी हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं एक-एक करके। तो आप लोग जो है वीडियो में मतलब चैनल में बने भी रहेंगे, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो सवाल क्या है? दर्ज झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया साबिका और लाहिका, और इससे पहले भी जो सवाल गुजरा था वो आपका साबिका का था। तो दर्ज झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए। कारखाना, नज़रअंदाज, लाफ़ानी, जहाँ आरा। तो हमने आपको बताया था कि जो साबिका यानी कि जो लफ्ज़ से पहले आए और लाहिका जो लफ्ज़ के बाद में आए। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, कारखाना, नज़रअंदाज, लाफ़ानी, जहाँ आरा, ठीक है? तो यहाँ पर जो लफ्ज़ से पहले आ रहा है, फ़ानी से पहले ला आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये आपका साबिका कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाफ़ानी, ठीक है? अगला है, अमानत की ज़िद क्या है? ठीक है, अमानत की ज़िद क्या है? दयानत, इमामत, ज़हानत या फिर ख़यानत। तो अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, यानी कि अमानत का उल्टा क्या हो जाएगा? ख़यानत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। ये मिसरा किस शायर का है? मीर का है, गालिब का है, इक़बाल का है या फिर मोमिन का है? तो सबसे पहला जो हम लोग का गज़ल शुरू होता है, तो उसका पहला दूसरा गज़ल का ये जो है मिसरा है। 35 नंबर सवाल में आप देख सकते हैं कि रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, किसका है आपका? जो पहला आप जब गज़ल का सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे आपको दूसरा जो गज़ल है उसमें आपको मिल जाएगा गालिब का, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका सही है। 36, अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी क्या था? ट्रांजिस्टर, टीवी, अखबार या फिर किताब? तो ये पूरा का पूरा जो है अफ़साना ही उसी पर है, ठीक है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर, ठीक है? शामिल निसाब अफ़साना भोले बिसरे गीत के अफ़साना निगार कौन है? यही भोले बिसरे गीत जो है आपका, जिसमें ट्रांजिस्टर का जिक्र किया गया, अजीज़ अहमद के बारे में बात की गई है, ठीक है? तो किसकी है? साद हसन मंटो, सलाम बिन रज़ाक़, जिलानी बानो या फिर शफ़ी जावेद? किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि शफ़ी जावेद की है, ठीक है। अगला जो सवाल है वह है, लफ्ज़ मलक के क्या माना है? ये मलक है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा जब भी सवाल आएगा, मलक या फिर मुल्क, ठीक है, ठीक है, या फिर मलिक, ऐसे। तो ये इन तमाम अल्फाज पर गौर कीजिएगा। तो लफ्ज़ मलक के क्या माना है? मलक, मलक का मुल्क, माल, इंसान या फरिश्ता? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फरिश्ता। इस मलक का मतलब हो गया फरिश्ता। अच्छा, ये मुल्क का हो गया, मुल्क का मतलब हो गया जो आप मुल्क कहते हैं, यानी देश जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मलिक का हो गया मालिक, ठीक है, यानी कि मालिक, बादशाह, ठीक है। अब यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? ठीक है, अज़ीमाबाद, दिल्ली, आगरा या फिर लखनऊ? यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? ये लखनऊ में हुई, ठीक है। ये लखनऊ वापस आ गए थे, पहले पाकिस्तान चले गए थे, फिर लखनऊ वापस आ गए थे और लखनऊ में जो है इसका इंतकाल हो गया, ठीक है। बीमारी की देख रेख करने वाला क्या कहलाता है? 40 नंबर सवाल, बाजीगर, जर्राह, तीमारदार या तैराक? तो सही जवाब है आपका तीमारदार। जो बीमार लोगों की देखभाल करता है उसे तीमारदार कहते हैं। आज की तारीख में उसे आप नर्स कह सकते हैं, ठीक है। 41, नज़्ज़ल में इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। इसमें मारिफा और इसमें नकेरा हमने पढ़ा था, ठीक है।
आपने पढ़ा अगर होगा। मारिफा यानी कि जो कि ख़ास हो और नकेरा जो कि आम हो। तो जो नाम ख़ास हो उसे मारिफा कहेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए महल, दरख्त, मीनार या ताजमहल। तो अब यहाँ पे जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ताजमहल, यानी एक ख़ास जो है महल का नाम है। ठीक है। 42 बहुत प्यारा होना किस मुहावरे का माना है? आँख खुली की खुली रह जाना, आँखों का तारा होना, आँखें चार होना या फिर आँखें पथराना। तो ऑप्शन नंबर बी यानी आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। बाकी ये सही जवाब है। और बाकी जो आँख खुली की खुली रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित होना, मुताज्जुब होना किसी चीज़ को देखकर भौंचक्का रह जाना। ठीक है। उसके बाद आँखें चार होना यानी कि प्यार हो जाना, आँखें पथराना। ठीक है। और जो है गुस्सा आना। ठीक है। तो वो कल मुझसे मिलने आया था, 43 नंबर। ठीक है। वो कल मुझसे मिलने आया था, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? 43 नंबर सवाल। हाल, माज़ी, मुस्तक़बिल या फिर माज़ी तमन्नाई। वो कल मुझसे मिलने आया था, ये क्या हो जाएगा आपका? माज़ी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माज़ी तमन्नाई नहीं होगा। ठीक। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिम्त से है? खुदनविश से है, खुतबा से, खतूत से या मजमून से? तो गुबार खातिर जो है खतूत का मजमूआ है। इससे पहले भी एक सवाल गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये मौलाना कलाम आज़ाद की जो है किताब है। 45 सामने निसाब नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़ुबान से किया गया है? जापानी, अतालवी, अंग्रेजी या फ्रांसीसी? तो अतालवी ज़बान से किया गया है, जो कि यूजीन मोंतालू की लिखी हुई है। लफ्ज़ तशनगी के क्या माना है? आराम, भूख, थकान या फिर प्यास? तो तशनगी का मतलब होता है प्यास। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला 47 दर्जेल में से नून गुन्ना की निशानदेही कीजिए। जान, पलंग, कान या फिर नमक? तो वो नून जो कि जाहिर ना हो, जिसकी आवाज़ नाक से निकलती हो, उसे नून गुन्ना कहते हैं। और जिसकी आवाज़ जो है नाक से निकलती हो लेकिन मुकम्मल निकलती हो और वो जो है मुंह से जाहिर हो जाती हो, जैसे जान, कान, नमक। ठीक है। और नुगुन्ना क्या है? नाक के अंदर वो खत्म हो जाती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पलंग। ठीक है। पलंग। 48 बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आपने सबसे शुरू में ग्रामर में पढ़ा होगा, बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में, जामिद, मजदर, मुश्तक। ठीक है। ये 3 किस्में। ठीक है। याद होगा आप लोगों को। 49 दर्जेल में से लाहिका की पहचान करें। लाहिका में अनपढ़, बाज़ाब्ता, आतिशबाज और पुरासुब। जैसे ही मैंने आपको बताया लाहिका, लाहिका जो कि आपको लफ्ज़ के बाद में आए। ठीक है। अनपढ़ में अन लफ्ज़ से पहले है, बाज़ाब्ता में जाब्ता से पहले बा है, आतिशबाज में आतिश के बाद बाज है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल इस तरह से आपको ज़हन नशी कर लेना है। अगला सवाल है, किस काम के करने का असर जिस पर पड़े उसको क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को जो है फ़ाइल कहते हैं और जिस पर असर पड़ता है उसे मफ़ूल कहते हैं। सही जवाब मफ़ूल है। तो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ेल काम को फ़ेल कहते हैं, काम का असर जिस पर पड़ता है उसे मफ़ूल कहते हैं, और करने वाला जो काम करता है उसे कहते हैं फ़ाइल। ठीक है। अगला सवाल है, दरअसल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। पनाह, अफ़वाह, पसंद या फिर कारोबार? मुज़क्कर मेरी पनाह, बहुत बड़ी अफ़वाह, मेरी पसंद, इस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मेरा कारोबार, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है, ये मुज़क्कर है। अगला सवाल है, कान खड़े होना का मतलब क्या है? कान में दर्द होना, कान उलट जाना, होशियार होना, इनमें से कोई नहीं। तो कान खड़े होना, ठीक है, इसका मतलब है होशियार होना। उसके कान खड़े हो गए, ये बात सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। ठीक है। यानी वो होशियार हो गया। अगला सवाल, मुतशायर किस तरह की नज़्म है? रूमानी, ज़रीफ़ाना, इस्लाही या फिर सूफियाना? तो मुतशायर जो है एक जो है ज़रीफ़ाना नज़्म है। ठीक है। जिसमें शायर बनने का के बारे में कहा गया कि जो एक शायर तो नहीं है लेकिन शायर बनने की कोशिश करता है या शायर अपने आप को शायर कहता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। दरअसल में लक़ब की पहचान कीजिए। तो लक़ब जो है जो आपको मिलता है किसी खूबी या ख़राबी की वजह से किसी शख्स को, उसको लक़ब कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मलिका तरन्नुम, इब्न मरियम, भारत रत्न या खिता गालिब। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है लक़ब। और इब्न मरियम चूँकि ये रिश्ते से जुड़ा हुआ है, तो जिसमें भी इब्न, बिन्त, जैसे इब्न हुआ या फिर बिन्त हुआ या फिर अबू हुआ, तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका? कुनियत हो जाएगा। तो ये कुनियत हो जाएगा। भारत रत्न आपका खिताब हो जाएगा, जो कि किसी सरकार, किसी संस्थान द्वारा दिया जाता है, के ज़रिए आपको नाम दिया जाता है, उसे भारत रत्न, उसे खिताब कहते हैं। और ये आपका तो तखल्लुस हो गया। ठीक है। तो मलिका तरन्नुम ये हो गया आपका लक़ब, यानी बहुत ही मीठी आवाज़ जिसकी है उसे मलिका तरन्नुम का लक़ब दिया गया है, उसकी खास सिफत की वजह से। जिस इसम से किसी खास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? 55 नंबर। किसी खास किस्म की आवाज़, ऑप्शन है मुसग़्गर, इसमें ज़र्फ़, इसमें जिन्स, इसमें सौत। तो नाम आप लोग याद रख लेंगे तो आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। मुसग़्गर मतलब छोटा, सग़र से है। मुसग़्गर तो यानी किसी चीज़ को छोटा करके बताया जाए तो इसमें मुसग़्गर होगा। ठीक है। ज़र्फ़ किसी जगह या किसी वक्त की बात हो तो इसमें ज़र्फ़ होगा। इसमें जिन्स जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस की बात होगी। इसमें सौत जिसमें आवाज़, तो ये हो गया इसमें सौत आपका सही जवाब है। ठीक है। ठीक है। तो 35 नंबर सवाल आपका हो गया इसमें सौत से मुतालिक। 56 सॉरी 55 नंबर, 56 नंबर,
उर्दू का पहला खाका निगार कौन सा है? मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़फ़रुल्लाह, फ़रहतुल्लाह बेग, डिप्टी नज़ीर अहमद। जब सवाल को आप बार-बार कीजिएगा ना तो सवाल आपके ज़हन में बैठ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में खाका लिखा है। 57 बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? शिकारी, करतब्बाज, सब्ज़ी फ़रोश या फिर खाना बदोश? खाना बदोश, जिसका खाना मतलब घर होता है, बदोश मतलब जो कि इधर-उधर करते हैं। तो खाना बदोश को क्या कहते हैं? बंजारा कहा जाता है। ठीक है? गज़ल का आखिरी शेर में में गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? गज़ल का आखिरी शेर। ऑप्शन क़ता, मतला, मक़ता या फिर हुस्ने मतला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मक़ता, यानी आखिरी शेर को मक़ता कहा जाता है जिसमें तखल्लुस बयान किया जाता है, और मतला शुरू के शेर को कहा जाता है जो गज़ल शुरू होता है, जिसको हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। ठीक है? और हुस्ने मतला, एक से ज़ायद मतला को हुस्ने मतला कहते हैं। गुरेज़ का ताल्लुक किस सिन्फ़ से है? गुरेज़ गज़ल, कसीदा, मसनवी या रुबाई। ये जो है आपका एक सिन्फ़ का जो है एक आपका एक हिस्सा है, जुज़ है, और वो है कसीदा का एक जुज़ है गुरेज़। ठीक है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60, अफ़साना भूले बिसरे गीत के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? इससे पहले भी गुज़रा है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है? सैयद अज़ीज़ अहमद, नईम अहमद, शमीम अहमद या फिर वसीम अहमद। तो सही जवाब क्या है इसका? अज़ीज़ अहमद। 61 किसी नस्ली सिन्फ़ में माफ़ौक़ल फ़ितरी अनासिर पेश किए जाते हैं। कौन से नस्ली सिन्फ़, किस नस्ली सिन्फ़ में माफ़ौक़ल फ़ितरी अंसर जो है पेश किया जाता है? अफ़साना, नावल, सफ़रनामा या फिर दास्तान। माफ़ौक़ल फ़ितरी जो कि फ़ितरत में नहीं है, उससे बढ़ चढ़ कर उसमें आपको बयान किया जाता है। तो ये कौन सा सिन्फ़ ऐसा है? अफ़साना है, नावल है, सफ़रनामा है या फिर दास्तान है? तो सही जवाब क्या है आपका? दास्तान। दास्तान में जो है आपका माफ़ौक़ल फ़ितरी अंसर जो है इसमें बयान किया जाता है। ठीक है? अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? मरसियागो थे, ज़रीफ़ाना शायर, मसनवी निगार या फिर कसीदा निगार? तो अकबर इलाहाबादी जो है ज़रीफ़ाना शायर थे। इन्होंने इसमें इसका 2 नज़्म है इसमें। ठीक है? गालिब उर्दू के साथ-साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी या हिंदी में? तो फ़ारसी में करते थे। ठीक है? इंडिया विन्स फ्रीडम किसकी किताब है? 64 नंबर सवाल ध्यान देंगे। इंडिया विन्स फ्रीडम किसकी किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, सुलेमान नदवी या फिर डिप्टी नज़ीर अहमद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है? अगला, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या पंजाब? इससे पहले ही हमने बताया सैयद सुलेमान नदवी का जो है ताल्लुक बिहार से था। ठीक है? अरशद काकोई और अता काकोई में क्या रिश्ता है? ये आपको जो है मज़ीद मुताले के लिए जो है उससे पहले आपको इसमें बताया गया है। पोता और दादा का, नाती और नाना का, बेटा और बाप का, दोस्त का। तो बेटा और बाप का। ठीक है? अरशद की मौत पर जो है अता काकोई ने लिखा था। बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? किस्सा चार दरवेश, प्यार मशीक, गुलिस्ता या फिर बोस्ता? कौन सी फ़ारसी किताब का तर्जुमा बागो बहार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी किस्सा चार दरवेश। ठीक है? खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? खलीलुर रहमान तबाबत, तदरीस, तबाबत मतलब डॉक्टरी। ठीक है? तदरीस, तिजारत, वकालत। ठीक है? तो खलीलुर रहमान आज़मी जो है 35 साल तक जो है तदरीस का काम किए हैं। ठीक? तो ये तदरीस का पेशा था इसका। साथ ही हाथ बढ़ाना किसका गीत है? उसके बाद कतील शफ़ाई, अख्तर शीरानी, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी। तो ये आपके जो है साहिल लुधियानवी के का जो गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है? और एक है तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, वो ये दोनों गीत जो है आपका साहिल लुधियानवी के हैं। ठीक? मजाज का पूरा नाम क्या है? अनवारुल हक, असरारुल हक, अबरारुल हक या अज़हरुल हक? तो मजाज का पूरा नाम है असरारुल हक, ऑप्शन बी सही है। ठीक है? कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल या फिर जयप्रकाश नारायण? तो कामिल इनकलाब का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन डी सही है। 72 नंबर सवाल, जोश मली आबादी की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? खुद नविश्त है, सफ़रनामा है, ड्रामा है या फिर दास्ता है? तो ये जो यादों की बारात किताब है ये क्या है? ये एक खुद नविश्त है। ये क्या है? एक खुद नविश्त है। ठीक? ऑप्शन ए सही है। झेल में से किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्जाम में मुकदमा चला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल आने का चांस ज़्यादा है। रन सिंह बेदी, साद हसन मंटू, जिलानी बानो, सलाम बिन रज़ाक। तो ये है आपका ज़हन में याद रखना। पूरे आपके जो है किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उन सब में से सिर्फ एक ही शख्स है जिनके बारे में ये जो है फर्शगोई का इल्ज़ाम लगा है, वो है आपका सादत हसन मंटू। क्या है? सादत हसन मंटू, यानी ऑप्शन बी। तो इस सवाल को ज़हन नशीं करने के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक? 74 नंबर, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर गया, एक खाली जगह में मिसरा मुकम्मल करना है। तो क्या होगा? गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिगड़ गया, उखड़ गया, बिछड़ गया, उजड़ गया। तो गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया, ऑप्शन सी। 75 अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहज़ीब और तमद्दुन को तंज़ का निशाना बनाया है? अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहज़ीब को जो है तंज़ का निशाना बनाया है? हिंदुस्तानी, ईरानी, अफ़गानी या फिर अंग्रेजी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी अंग्रेजी। जो पेरोडिया लिख दे वो शायर का कौन है?
जो पेरोडिया लिख दे वो शायर का कौन है? ये सवाल आपका मुतशाइर से कहाँ से है? मुतशाइर से है। ठीक है। सवाल का जवाब है हमराज या फिर गमखार या बेजार या फिर सरसार। तो जो पेरोडिया लिख दे वो गमखार मेरा। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। 76 का बी। 77 मरसिया या रब चमने नज्म को गुलजार इरम कर दे। या रब चमने नज्म को गुलजार इरम कर दे किस शायर की तख्लीक है? मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मिर्ज़ा खलीक या फिर मीर तकी मीर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मीर अनीस का है। सौदा की किस हैसियत से मशहूर हुए? 78 मरथिया गो, कसीदा गो, गज़ल गो या फिर रुबाई गो। तो सौदा जो है आपका किस हैसियत से मशहूर हुए हैं? कसीदा गो। 79 रासिक के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? अजीमाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली। दास्तान फसाना अजायब किसकी तख्लीक है? एहसान दानिश, मिर्जा रजब अली बेग सरवर, रन सिंह बेदी या फिर जय प्रकाश नारायण। किसकी तख्लीक है? ऑप्शन नंबर बी मिर्जा रजब अली बेग सरवर दास्तान फसाना अजायब के तख्लीकार हैं। एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? बच्चों वीडियो को जो है आखिर तक बने रहेंगे आप लोग, और वीडियो ख़त्म होने ही वाला है। हर एक सवाल को अच्छे से जहन नशीं कर लेंगे। इसको आप अपने हिसाब से अपने जो है पेपर्स में उसको लिख लेंगे, मिला लेंगे और बार बार वीडियोस को देखेंगे, आपका याद हो जाएगा। ठीक है। और आगे भी बने रहें जो है हमारे चैनल के साथ, वीडियो और भी आने वाला है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। 81 नंबर एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? ये ऑप्शन 1911, 1912, 1913 या फिर 1914। तो सही जवाब क्या है? 1914। वली के एक शागिर्द ने दीवाने वली का एक मुकद्दमा लिखा था, उस शागिर्द का नाम क्या था? ठीक है। वलीउल्लाह, सनाउल्लाह, करीमुल्लाह या अजीमुल्लाह। तो सही जवाब क्या है? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह ने जो है दीवाने वली का एक मुकद्दमा लिखा था। उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह, अहमद जमाल पाशा, सैयद सुलेमान नदवी या फिर वज़ीर आगा। कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी वज़ीर आगा। उर्दू शायरी पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। 84 नंबर शामिल निसाब हिजरत क्या है? दास्तान है, नाविल है, इंशाया है फिर मजमून। तो आप याद रखेंगे हिजरत ही सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जो कि सिर्फ इंशाया है आपके किताब में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इंशाया। अफसाना टू बा टेक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? कैदियों के, मजदूरों के, फौजियों के, पागल कैदियों के। तो सही जवाब क्या है? पागल कैदियों के बारे में। ठीक। सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिम थे? डाक खाना, महकमे तालीम, रेलवे, महकमे पुलिस। सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिम थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? महकमे तालीम में काम करते थे। इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक थी? तीसरी पास, चौथी पास, पाँचवीं पास या फिर दूसरी पास। सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथी पास था। ठीक है। चौथी में ही थे, चौथी में पढ़ रहे थे वो पास भी। और उसके जो है उसका काम जो है उसके जो वालिद का काम है वो उसे करना पड़ा। ठीक है। अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी किरदार कौन है? ये मज़ीद मुताले में आपको इसको मिल जाएगा। राघो, फागू, साधु या फिर भागू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भागू। ऑप्शन नंबर डी। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर हुसैन, असगर हुसैन, अजहर हुसैन या अहमद हुसैन। तो सही जवाब क्या है? अकबर हुसैन इलाहाबादी। ठीक है। दर्ज झेल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन है। मदरसा, बहादुर, कैंची और 50। ठीक है। तो इसमें आला किसी हथियार, औजार वगैरह का नाम का जाहिर हो उससे, तो वो हो जाएगा आपका इसमें आला कैंची है। ऑप्शन नंबर सही बिल्कुल है सी। एराब के लिहाज से वाव की कितनी किस्में हैं? तो एराब के लिहाज से वाव की 3 किस्में हैं, आपने पढ़ा होगा। वाव मारूफ, वाव मजहूल। ठीक है। वाव मारूफ, मजहूल और उसके बाद मादुल। ठीक है। ये 3 किस्में हैं। 92 नंबर सवाल है। जिस्म की ज़िद क्या है? ज़िंदगी, रूह, मौत या बदन। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रूह। 93 झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मोती, पानी, तबीयत या फिर दही। मेरी तबीयत। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है। 94 तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सा सिगा है? ध्यान से। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम या फिर जमा हाजिर। तुम सब, जब तुम सब की बात हो तो ये एक जमा हो गया, तो ये जो वाहिद वाला है ये तो ख़त्म हो गया। अब जमा गायब है कि जमा हाजिर? जहाँ पर तुम हो, आप हो, तो ये सामने जो होता है उससे बात की जाती है। ठीक है। तो वो सामने कौन होता है? हाजिर होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। और जिसमें वह हो तो वो हो जाएगा आपका गायब। ठीक है। तो यहाँ पे तुम है या तुम सब है, तो इसलिए जमा हाजिर हो जाएगा। बहुत गुस्से में होना किस मुहावरा का मतलब है? आस्तीन चढ़ना, आटे में नमक होना, आपे से बाहर होना, अपना उल्लू सीधा करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? आपे से बाहर होना। ऑप्शन नंबर सी। सालेह की जमा क्या होगी? इस्लाह, असलहा, सवाले या सालेहीन। तो ऑप्शन नंबर डी सालेह की जमा सालेहीन है। 97 ज़मान व मकान का नाम किस में होता है? इससे पहले एक सवाल में हमने जिक्र किया ज़मान व मकान का नाम किस में होता है? मुकब्बर में, ज़र्फ़ में, आला में या फिर सौत में। तो सही जवाब क्या है इसका? ज़र्फ़ में होता है, यानी इसमें ज़र्फ़ में होता है। ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। ठीक है।
अगला सवाल है 98, इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 5 या 7? तो इसमें नकेरा की कितनी किस्में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 है। ठीक है। अगला सवाल है, शौक का मुतरादिफ क्या है? शौक का मुतरादिफ क्या है? ज़ौक़, खौफ, शाइक या लुत्फ़? तो शौक वो ज़ौक़ बोला जाता है, तो सही जवाब क्या है? ज़ौक़। ठीक है। 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन से पहले आप तमाम से जो भी अब तक वीडियो देखे हैं, उससे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को जो है आप शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे हमारे चैनल के साथ बने भी रहेंगे, ताकि और भी मज़ीद वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है। काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? माज़ी बईद, माज़ी तमन्नाई, हाल या फिर मुस्तक़बिल? तो जब भी किसी जुमला में इस तरह के अल्फ़ाज़ हो, काश, ए काश, जिसमें एक तमन्ना ज़ाहिर की जाए, तो वो आपका माज़ी तमन्नाई होगा। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माज़ी तमन्नाई। ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा और एक-एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी तरह की कोई भी बात है, कोई भी सवाल है आपके ज़हन में, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्री होकर कमेंट ज़रूर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।